नमस्ते। हम सब रोजाना कितने सारे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इन सबके अंदर एक छिपी हुई लय है, एक धुन है जो इन्हें चलाती है? तो चलिए आज हम उसी धुन की तह तक जाते हैं। ये सच में एक बड़ा सवाल है नहीं? मतलब आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारे फ़ोन, कंप्यूटर, घड़ी इन सब के अंदर एक म्यूज़िक डायरेक्टर की तरह काम करती है, जो इस पूरे डिजिटल ऑर्केस्ट्रा को एक सुर में, एक ताल में बांधे रखती है? तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। वो रहस्यमय कंडक्टर असल में एक बहुत ही छोटा मगर जबरदस्त पावरफुल कंपोनेंट है, जिसे कहते हैं ऑसिलेटर। इसे आप हमारी डिजिटल दुनिया की धड़कन समझ सकते हैं। तो ये करता क्या है? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक पावर सोर्स से मिलने वाली सीधी सी स्टेबल डीसी करंट को लेता है और उसे एक लगातार रिदमिक पल्स में बदल देता है, एक एसी सिग्नल में। इसी को हम क्लॉक सिग्नल कहते हैं। मतलब जैसे हमारा दिल लगातार धड़क कर खून पंप करता है, ठीक वैसे ही ये ऑसिलेटर हमारे गैजेट्स को काम करने के लिए एक स्थिर बीट या धड़कन देता है। और इस डिजिटल धड़कन की जो स्पीड है ना, जो टेम्पो है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसे हर्ट्ज में नापा जाता है। सीधा सा हिसाब है, 1 सेकंड में जितनी ज्यादा धड़कनें, मतलब जितनी ज्यादा हर्ट्ज, डिवाइस उतना ही तेज काम करेगा। सिंपल। यहाँ पर ये बात और भी साफ हो जाती है। एक तरफ है कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे, देखिए कितनी चौड़ी और शांत है, ये धीमी स्पीड को दिखाती हैं। और दूसरी तरफ है हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे, एकदम घनी, पास पास, ये दिखाती हैं तेज रफ्तार। तो याद रखने वाली बात बस इतनी सी है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, डिवाइस उतना ही तेज। लेकिन सवाल ये है कि ये इतनी स्थिर, इतनी सटीक धड़कन आती कहाँ से है? ज्यादातर ऑसिलेटर्स में एक बहुत ही खास चीज का इस्तेमाल होता है, एक क्रिस्टल, और वो क्रिस्टल है क्वार्ट्ज। चलिए इसके जादू को समझते हैं। क्वार्ट्ज के पास ना एक तरह की सुपर पावर है, एक ऐसा जादुई गुण जो इसे एक परफेक्ट स्टेबल रिदम बनाने के लिए सबसे बेस्ट बनाता है। और इस कमाल के गुण को कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक टू वे स्ट्रीट जैसा है। सोचिए, अगर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को दबाया जाए तो वो बिजली पैदा करता है, और उल्टा अगर उस पर बिजली दी जाए तो वो वाइब्रेट करने लगता है, कांपने लगता है। बस यही दो तरफा जादू है जो इसे एक परफेक्ट टाइम कीपर बना देता है। और यहाँ देखिए ये सब एक साथ कैसे काम करता है। ये एक तरह का फीडबैक लूप है, एक साइकिल जो चलता रहता है। सबसे पहले एक एम्पलीफायर एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, जिससे क्रिस्टल वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अब जब क्रिस्टल वाइब्रेट करता है तो वो अपना खुद का एकदम सटीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। ये सिग्नल वापस एम्पलीफायर के पास जाता है। एम्पलीफायर उसे और ताकतवर बनाकर फिर से क्रिस्टल को भेज देता है, और ये साइकिल बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसी सेल्फ सस्टेनिंग लूप से हमें एक परफेक्ट स्टेबल क्लॉक सिग्नल मिलता है। तो ये कितना तेज हो सकता है, अंदाजा लगाइए। एक स्टैंडर्ड आर्डुइनो ऊनो बोर्ड जो बहुत से लोग अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, उसमें 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल होता है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि उसके प्रोसेसर को हर एक सेकंड में 1 करोड़ 60 लाख बार सिग्नल मिलता है। जरा सोचिए, 1 करोड़ 60 लाख बार हर सेकंड। ये सच में कमाल की स्पीड है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब आते हैं असली दुनिया में। जब कोई असल में एक सर्किट बोर्ड को देखता है ना, तो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन सामने आती है, और वो ये कि इनमें से कई ज़रूरी कंपोनेंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते दिखते हैं। ये दिखते तो एक जैसे हैं, इनके नाम भी काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग है। और ये चीज अक्सर नए सीखने वालों और मेकर्स के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाती है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो पेश हैं वो 4 मेन कंपोनेंट्स जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आइए इनकी आमने सामने की तुलना करते हैं ताकि आगे से कोई गलती ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले है क्रिस्टल रेजोनेटर। इसका काम सीधा है, ये बस एक तय फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। इसे चलाने के लिए एक बाहरी सर्किट की जरूरत पड़ती है। फिर आता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसे समझिए एक ऑल इन वन पैकेज। इसमें क्रिस्टल और सर्किट दोनों एक साथ होते हैं। ये सीधा क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है। तीसरा है सिरेमिक रेजोनेटर। ये भी वाइब्रेट करता है, लेकिन क्वार्ट्ज जितना सटीक नहीं होता। ये सस्ता होता है, इसलिए खिलौनों और छोटे-मोटे अप्लायंसेस में खूब इस्तेमाल होता है। और आखिर में है फिल्टर। अब ये बिल्कुल अलग है, ये वाइब्रेट नहीं करता। इसका काम एक गेट कीपर जैसा है, ये बस कुछ खास फ्रीक्वेंसी को ही आगे जाने देता है। तो मुद्दे की बात क्या है?
इसे ऐसे याद रखिए, रेजोनेटर मतलब सिर्फ वाइब्रेशन, ऑसिलेटर मतलब पूरा रेडी टू यूज पैकेज, क्वार्ट्ज मतलब हाई प्रिसिजन एकदम सटीक काम, सिरेमिक मतलब कम लागत वाला काम, और फिल्टर वो बीट नहीं बनाता, वो तो बस एक गेटकीपर है। चलिए, अब तो हम इन कंपोनेंट्स को पहचान सकते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती रहती है ना? चीज़ों को और छोटा और बेहतर बनाने की होड़ लगी रहती है, और इसी होड़ में कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। ऑसिलेटर की अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में एक ऐसी कमजोरी सामने आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मिलिए मेम्स ऑसिलेटर से। ये एक नई और बहुत छोटी टेक्नोलॉजी है। ये असल में सिलिकॉन चिप्स पर उकेरी गई माइक्रोस्कोपिक मैकेनिकल मशीनें हैं, मतलब क्वार्ट्ज क्रिस्टल से भी कहीं ज्यादा छोटी। एक तरह से ये इनोवेशन का भविष्य है। इनका इस्तेमाल कुछ आईफोन्स में भी किया गया, लेकिन फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। एक ऐसी अनोखी और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। और जब जांच हुई तो पता चला कि इसका गुनहगार कौन था। हीलियम गैस। जी हाँ, वही गैस जो गुब्बारों में भरी जाती है। ये इतना अजीब था कि किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। जब भी ये डिवाइस ज्यादा हीलियम के संपर्क में आते थे, वो बस काम करना बंद कर देते थे। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए, मामला सारा साइज का है। एमएमएस की संरचनाएं माइक्रोस्कोपिक होती हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी, और हीलियम के एटम भी अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं। तो होता ये था कि हीलियम के ये नन्हे एटम उस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाते थे और अंदर जाकर उन नाजुक वाइब्रेशंस में गड़बड़ी पैदा कर देते थे। नतीजा, क्लॉक सिग्नल फेल हो जाता था। और इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, वो ये कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी छोटी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है, उसमें ऐसी नई नई कमजोरियां सामने आ सकती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो आखिर में ये एक सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे हम इन जरूरी कंपोनेंट्स को और भी छोटा बनाते जाएंगे, भविष्य में और कौन-कौन से ऐसे छिपे हुए पर्यावरणीय फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी इस डिजिटल दुनिया में अप्रत्याशित रूप से गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं।